ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं ये समय है संगम युग का। संगम युग पे परमात्मा आकर हमें श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रेष्ठ मत पे चलकर परमात्मा द्वारा हमें श्रेष्ठ मत अर्थात समझ डायरेक्शन भी मिलते हैं। मत मतलब जो हमें समझ दी जाती है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को मत देते हैं, ये ऐसे करो, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे हर बात करनी चाहिए। फिर टीचर द्वारा हमें समझ मिलती है, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो गुरु द्वारा समझ मिलती है। तो बच्चे, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के अलग अलग और तीन अलग अलग होते हैं। तीन अलग अलग हमें समझाने देते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब परमात्मा इस सृष्टि पर आके ना हमें बाबा ने अपना परिचय दिया और बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे बाप बन के भी तुम्हें मत दे रहा हूँ, फिर टीचर बन के भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सतगुरु बन के भी मैं तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहा हूँ। अब भी इसी संगम युग पे भगवान हमारा बाप बन के ब्रह्मा तन में आकर हमें माँ बाप के संबंध से हमारा टीचर बन के, हमारे सतगुरु बन के हमें श्रेष्ठ मत देते हैं। हमें उनकी मत पे चल के हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सत्य के सुख, स्वर्ग के सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जो माँ बाप, टीचर, अपना जो जिस्मानी गुरु जो मत देंगे वो कलयुग के लिए देंगे ना। अब बाबा हमें सत्य की नई दुनिया के लिए मत दे रहे हैं। उस मत पे अगर हम चलेंगे तो हम कितना उच्च पद पाएंगे ना। 21 जन्म तक हमारे जीवन में कभी हमें किसी बात का दुख नहीं होगा। 21 जन्म तक हमें कोई रोग बीमारी नहीं होगी। 21 जन्म तक हमें किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम अभी परमात्मा की मत पे चल पड़े तो, अगर अभी हमने परमात्मा टीचर जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं उस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ लिया, परमात्मा सतगुरु की श्रीमत पे अच्छे से पालन करके चला, तो सोचो 21 जन्म तक हम सर्व दुखों से, सर्व बीमारियों से, सब प्रकार की मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा जीवन ही चाहते हैं ना सब, सुख शांति वाला। बाबा कहते हैं अब मैं जो तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ ना, उसको पूरा पूरा अमल में लाते जाओ। अब बाबा जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं वो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल कब कर सकेंगे? जब हमें ये निश्चय होगा कि ये ज्ञान कोई साधारण मनुष्य नहीं सुना रहा है, ये परमात्मा द्वारा ही महावाक्य हैं जो हम सुन रहे हैं। भगवान जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो कोई शास्त्र आदि नहीं उठा के हमें पढ़ाते हैं या सुनाते हैं। आज दुनिया में कहीं भी कोई सत्संग आदि या स्कूल में जाएंगे तो टीचर भी कुछ बुक तो रेफर करेंगे थे। माँ बाप भी अपने बड़े जो उन्होंने सिखाया होगा उन्हीं से आपसे सिखाएंगे। बड़े होंगे, सत्संग आदि में जाएंगे तो वहाँ पे जो भी सुनाते होंगे वो लोग भी कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं ना। किसी न किसी की तो साधना करते हैं, किसी न किसी को तो याद करते हैं। वो भी वो बोलते हैं ना, उनको याद करो, भगवान को याद करो। किसी न किसी रूप में आपको बोलेंगे उनको याद करो, उनको याद करो। फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा है, फलाने ग्रंथ में ऐसा लिखा है, यही बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं ना तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरा रूप निराकार है। अच्छा, कोई भी गुरु संत सन्यासी ऐसे नहीं बोलेंगे आपको कि हमें याद करो, नहीं। वो किसी न किसी को रेफर करेंगे कि भगवान को याद करो, इनको याद करो। लेकिन परमात्मा जब सृष्टि पर आकर हमें ज्ञान देते हैं ना और श्रीमत देते हैं तो बाबा डायरेक्ट कहते हैं मेरी मत पे चलो, मैं निराकार हूँ ना, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप खत्म होंगे। मैं अब इस दुनिया को स्वर्ग बनाने आया हूँ। मैं तुम्हें ऐसी मत दे रहा हूँ जो 21 जन्म तक तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, कभी बीमारी नहीं होगी, कभी तुम्हें किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई हमें बोल सकता है? दुनिया में कोई है ऐसा? बड़े बड़े संत सन्यासी भी हैं, वो भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी मत पे चलोगे तो तुम 21 जन्मों के लिए सुख पाओगे, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा।
कभी बीमारी नहीं हुई। बीमारी तो आजकल बड़े बड़े संतों को भी हो रही है, बड़े बड़े गुरु संत सन्यासियों को भी बीमारी तो है ही थी, पर यहाँ तो बाबा कहते संसार में बीमारियों से भी मुक्त हो जाओगे। तो बाबा परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें जो डायरेक्शन दे रहे हैं ना, इसको जितना हम प्रैक्टिकल में ला सकते हैं ना लाएं। अगर नहीं ला सकते हैं, जितना ला सकते हैं उतना निश्चय होकर पक्का हो कि लाओ, करते जाओ। जो चीज नहीं हो रही वो बाबा को बोल दो, बाबा बस हम इतना ही कर सकते हैं, मुझसे ये नहीं हुई। लेकिन अगर आप करना चाहते हो लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो तो वो भी बताना चाहिए। जैसे बाबा मम्मी कहते हैं कि देवताओं को लहसुन प्याज नहीं खिलाते हैं, तो आप वही दुनिया आने वाली है तो आपको अभी से ही लहसुन प्याज नहीं खाना है, अभी से ही लहसुन प्याज की परहेज करनी है। तो अगर आप नहीं खाना चाहते लेकिन परिस्थिति ऐसे के कारण, दुनिया में रहने के कारण आपको खाना पड़ता है, तो बाबा को बता दो कि बाबा ऐसे ऐसे होता है तो हमें खाना पड़ता है। तो बाबा अगर हमारी इच्छा होगी ना नहीं खाने की, कि बाबा ने कहा है नहीं खाना, तो बाबा की मदद भी मिल जाती है। बाबा आपको किसी न किसी रीति से मदद भी करेंगे कि मेरे बच्चा चाहता है कि वो नहीं खाए, तो बाबा की मदद भी मिल जाती है। इसमें निश्चय चाहिए। बाबा भी देखते हैं ना कि मेरा बच्चा मेरा कितना कहना मान कर चलना चाहता है। इसको कहते हैं हिम्मत का एक कदम, आपकी चाह होनी चाहिए। बाबा ने कहा ना बीती को बीती करो, नहीं सोचो। बाबा ने कहा आप ऐसे आसुरी स्वभाव संस्कार विकारों के वशों पे कर्म नहीं करो, आपके लिए ठीक नहीं है। देखो आज डॉक्टर किसी को बोलेंगे कि ये चीज आपके लिए जहर है, तो वो नींद में भी नहीं सोचेगा कि मैं ये खाऊं। नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना किया। तो बाबा भी हमें कह रहे हैं कि विकार आपके जीवन में जहर है, ये विकार आपको आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। बीती बातों को आप घड़ी घड़ी सोचोगे तो वो आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां पैदा करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति खत्म कर देंगे। तो आप क्यों ऐसी बातों को सोचते हो जिससे आपकी खुशी गायब हो जाती है। दुनिया में लोगों के पास ना बहुत कुछ है, जीवन में, घर में, संबंधी, लेकिन फिर भी आज मनुष्य आत्मा को दुखी होने की आदत पड़ गई है। इसीलिए जो अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें हैं ना जीवन में, उनको नहीं देखा जाता है, दुख की बातों को सोचे। आज घर में कोई खुशी का माहौल होगा तो खुशी को एंजॉय नहीं करेंगे, पहले कोई ना कोई पास्ट की दुख की बात याद करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर उसमें थोड़ा एंजॉय करने लगेंगे। फलाना होता तो ऐसा होता, फलाना ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन बाबा आप कहते हैं कि आपके पास जो चीजें हैं ना, आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मुझे सदा खुश रहना है, मुझे सदा अपने जीवन में सुखी रहना है। तो देखो आप ही आप के जीवन में खुशियों वाली बात आप नोट कर, आपके जीवन में है खुशियों वाली बातें, सुख वाली बातें, अच्छी बातें हैं, लेकिन हम उनको नोट नहीं करते, हम उन पे ध्यान नहीं देते। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों पे ध्यान दो तो आप ही आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा, आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा। और खान पान की पूरी परहेज करनी है। बाबा कहते हैं मेरी याद में रहकर हर कर्म करो। भोजन भी जब खाते हो ना तो अभ्यास करो कि पहले बाबा को याद करके उस भोजन को हम दृष्टि देंगे कि बाबा, बाबा खाते तो है ही नहीं। बल भक्ति में आप कितना भी भगवान के नाम का भोग लगाओ, लेकिन भगवान तो निराकार है ना, वो तो खाते तो है ही नहीं। बाबा सिर्फ भगवान के नाम का भोग लगाने से क्या होता है, वो भोजन में बाबा शक्ति और शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि पता नहीं कहाँ से धन आ रहा है, कैसे आ रहा है। चलो आप अच्छे से कमा रहे हो, लेकिन सामने वाले ने जो आपको धन दिया वो कैसा धन है। फिर जिन्होंने सब्जियां खरीदी, फिर जिन्होंने सब्जियां काटी, फिर जिन्होंने खाना बनाया, उनका मन कैसा है, उनके मन के विचार कैसे थे।
तो ये सब चीजें हमारे मन को इफेक्ट ना करें, हमारे तन को इफेक्ट ना करे, इसलिए हमें खाना खाने से पहले ना भगवान को ऑफर करना चाहिए कि बाबा आओ हम भोजन खाते हैं। फिर एक सेकंड बस बाबा की रेस उस भोजन पे पड़ रही है और वो भोजन एकदम शुद्ध और शक्तिशाली, जिससे में आत्मा भी शक्तिशाली और देह भी शक्तिशाली बन जाएगी, निरोगी बन जाएगी। इस रीति आप भोजन भी बाबा की याद में खाएंगे ना, उससे भी काफी असर पड़ता है। अन्न का मन पे असर पड़ता है ना, और मन का तन पे असर पड़ता है। अन्न का मन पे असर पड़ता है, तो मन जो सोचता है ना उस हिसाब से हमारा तन चलता है। आज मन ने कोई खुशी की बात सोची तो शरीर अच्छा चल रहा है, आज मन ने कोई दुख की बात सोची तो शरीर काम नहीं कर रहा है। तो बहुत बाबा हमें कहते हैं हर चीज हमें समझ के अब चलना है। अब हमें बाबा ये सब क्यों बता रहे हैं? बाबा कहते हैं अब मन की शुद्धि जरूरी है। अब मन को हमें स्वच्छ करना है। मन मना भव गायन है ना, मन को बाबा में लगाना है। मन और बुद्धि दो चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर हम चाहें तो हम अपने विचारों से, मन जो सोचता है ना, उस सोच से हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, औरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी सोच से। आज से आपने अगर सबके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दिया ना, तो सबका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब इतना स्ट्रांग हमें अच्छा सोचना है परमात्मा की याद में, क्योंकि देखो मन एक ऐसी चीज है जो कुछ भी सोचता है मन, तो वही तो हम प्रैक्टिकल में लाते हैं ना। तो हम रोज डेली कुछ ना कुछ अच्छा 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 सोचते जाएंगे ना, तो हमारा जीवन, हमारा भी, दूसरों का भी अच्छा होता जाएगा। तो मन के विचारों को शुद्ध करने के लिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे तो हमें, जैसे हम अपने घर में लोगों, छोटे बच्चों का जैसे ध्यान रखना पड़ता है ना, जैसे बाबा कहते हैं ना अब अपने मन का बड़ा ध्यान दो। ये हमारा मन सारा दिन क्या 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 सोचता है, उससे आपका जीवन परिवर्तन होता जाएगा। जितना आप इस बात पे ध्यान देंगे ना, उतना आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती जाएंगी, क्योंकि विचार बहुत महत्व है। मन का भोजन है शुद्ध विचार, शक्तिशाली विचार। तो तन को जो आप भोजन खिला रहे हो उससे तो तन पे जा रहा है ना, मतलब ब्लड वगैरह बनेगा तो उससे तन एक्टिव होगा। मन कैसे एक्टिव होगा? गुड थॉट से। अब बुरी सोच सोचना छोड़ दो, पास में क्या हुआ, किसी ने क्या किया है, किसी का क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, अगर हमारे संबंधी है, देह के संबंधी है, ब्लड रिलेशन है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ब्लड रिलेशन बाद में है, पहले कौन सा रिलेशन है? आत्मिक रिलेशन। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा फलाना फलाना, तो ये देह का हो गया ना। कम ब्लड रिलेशन मतलब देह संबंधी, बॉडी रिलेशन हो गया। लेकिन बाबा हमें अब क्या कहते हैं, हमें कौन सा रिलेशन फर्स्ट याद रहना चाहिए? हम आत्मा आत्मा भाई बहन। समझो आपके बेटे या बेटी के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है ना, कुछ गलत हो रहा है, तो वो दुख हमें कब ज्यादा होता है? जब हम सोचते हैं मेरा बेटी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति। लेकिन अगर हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे, बाबा ने हमें क्या कहा है? वो आत्मा पहले है, वो आत्मा पहले मेरा बच्चा है, फिर आपका बेटी बेटा पति पत्नी जो भी है वो है। तो आपके अगर किसी नियर रिलेशन में भी किसी को कोई दुख है ना, तो उसको ऐसे नहीं सोचो कि मेरे फलाने फलाने को ऐसा दुख है। नहीं, बाबा उस आत्मा को ये परेशानी है, वो आत्मा आपका बच्चा है ना, उसको ये परेशानी। आप ऐसा बोल के देखिए, अंदर आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ मेरा मेरा जब भी बोले ना, तो मेरा बाबा,
मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहन नहीं, मेरा बाबा है, वो सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चों को ये तकलीफ है। तो आत्मा का हिसाब किताब है ना, जो आत्मा उस शरीर द्वारा भुगत रही है। कोई भी अगर किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आत्मा की प्रॉब्लम होती है, जो उस बॉडी के साथ वो भुगत रही है। कोई सा भी टाइप ऑफ दुख, चाहे खुद के कारण या दूसरों के कारण। कई बार हम दूसरे कुछ ऐसे तकलीफ में होते हैं तो उनको इतना दुख नहीं होता है, लेकिन जो लोग देखते हैं ना उनको ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये भी आपका उससे, आपकी आत्मा का उससे हिसाब किताब है कि उसको ऐसी तकलीफ हो रही है और आपको वो दुख देखना है, फील करना है। ये सब है ना पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है। इन सब से छूटने का तरीका एक ही है, और इसको आपको छुड़ा भी कौन सकता है सिवाय परमात्मा के, और कोई नहीं छुड़ा सकता है। क्योंकि जो आत्मा पे जो रिलेशनशिप होता है ना, आज जिन्हीं भी आत्माओं को जो भी दुख हो रहा है ना, तो आप तो सोच रहे हो मेरा बेटे, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा, लेकिन वो आत्मा पिछले जन्म में पता नहीं कौन से कर्म करके आई है। पिछले जन्म में आपके कारण भी उनको ऐसा दुख हुआ होगा जो वो इस जन्म में आपको फील हो रहा है। तो उस दुख से, उस परेशानी से हम कैसे मुक्त हो? बाबा को याद करके। बाबा बाबा को सब बता के बाबा को याद करो। तो क्या होता है, हमारी आत्मा का या किसी और भी आत्मा का किसी से कोई भी हिसाब किताब होता है ना, वो कट होता जाता है। और जब हिसाब किताब कट होना शुरू हो जाता है ना, तो ये दुख, परेशानियां की फीलिंग आना बंद हो जाती है। मतलब अगर सामने वाले को कोई तकलीफ भी होगी ना, और वो परमात्मा की याद में होगा, दूसरे लोगों को लगेगा, जो लोग बाबा को नहीं याद करे ना, उनको लगेगा इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आत्मा को दुख की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि उसका हिसाब किताब कट हो गया ना। और वो बात आई है सिर्फ पास होने के लिए। तो ये बहुत गहरी समझने की बात है कि कैसे आत्मा अपने पिछले जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सके। इसके लिए है ना, हमें सबको आत्मिक रूप में देखना होता है। जब भी आपको किसी का दुख के बारे में पता लगे ना, तो उस समय ऐसे ही सोचना कि उस आत्मा के पास्ट कर्मों के कारण उनको दुख आए हैं, या इस जन्म में भी कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो बस इसका इलाज यही है, एक तो जो भी है बीमारियां कुछ भी है तो उसका ट्रीटमेंट करते रहो, दूसरा बाबा को याद करके आप उन आत्माओं को, उनके जो भी पाप कर्म है, बाबा को बोलते हैं बाबा इन्होंने जो भी गलत काम किया है इन आत्माओं को क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए, उनको इनसे मुक्त करिए। ऐसे ऐसे बोल के ना हम उनके पाप कर्मों का बोझ कम कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमें बाबा दे रहा है। देखो बाबा ने हमें, लोग अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब, पाप कर्म खत्म करने के लिए कितनी भक्ति पूजा कराते हैं, क्या क्या पहनते हैं। और यहाँ जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को निराकार रूप में याद करेंगे और बाबा को मन ही मन में किसी भी आत्मा के लिए बताएंगे ना, तो बाबा की और संकल्प करेंगे बाबा उनका ये दुख दूर हो जाए, उनके पाप कर्म को मुक्त कर दीजिए, तो ऐसे कम भी हो जाता है। एक यही इलाज है इसका। और कोई कहते हैं ना दुआएं दो दुआएं लो। देखो आज बैठे बैठे लोगों को कुछ भी हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है, अचानक क्या हो रहा है, क्यों? एकदम से हिसाब किताब आ गए। तो ऐसे सिचुएशंस में है ना, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अब तो बाबा ने समझ दे दी ना कि बच्चे आपका ये पहला जन्म नहीं है, तो आपको किसी के दुख में दुखी होना ही नहीं है। दुखी होके क्या करोगे? टाइम वेस्ट, हेल्थ पे इफेक्ट जाएगा। और ही हम दुखी होके ना, जिन आत्माओं को दुख होता है ना किसी बात, उनको भी दुख की वाइब्रेशन देते, तो उनका दुख बढ़ता जाता है। हम तो सोचते हैं कि अरे मेरे फलाने के साथ ऐसा हो गया तो थोड़ा तो दुख होगा ना,
लेकिन आपका थोड़ा दुख उसके दुख को बढ़ा रहा है। आप उसका दुख कम नहीं कर रहे हो, आप दुखी होकर उसके दुख को बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो वाइब्रेशन जाते हैं ना। और यही हम फलाने का कुछ दुख सुन के हम बोले बाबा उसका दुख कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, हम उनके लिए दुआएं करें, नहीं सब ठीक हो जाएगा, सबका अच्छा हो जाएगा। तो ये ऐसी अच्छी सोच से उन आत्माओं को शक्ति मिलती है, उनको मदद मिलती है, उनके पिछले जन्मों के पाप कर्म थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं। दुआएं होती है ना, बाबा कहते हैं आपको कोई बदुआ दे ना तो एक तो मन में नहीं लेना, मन में लिया तो मतलब लग गई, मन में नहीं लो। अगर ले भी लिया ना तो आप एक बदुआ के बदले उनको 10 दुआएं दो, उनको दुगनी दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, तो उसका इफेक्ट कम होता जाता है। तो औरों के दुख को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको दुआएं देनी चाहिए, ब्लेसिंग देना चाहिए। उनके दुख को देख के दुखी नहीं होना है, उनको ब्लेसिंग देनी है, दुआएं देनी है। ये भी हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आदत पड़ गई है ना। और जब अपने का किसी का होता है ना, किसी भी नजदीक के रिलेशन में, तो ऑटोमेटिकली वो दुख की फीलिंग अगर हम नहीं भी चाहते ना तो वो वायुमंडल ऐसा बन जाता है, वाइब्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि हम न चाहते हुए भी आत्मा में शक्ति नहीं होती तो दुख की फीलिंग आती है, रोने की फीलिंग आती है। लेकिन हमें पहले से अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है। उसके लिए बाबा हमें कहते हैं रोज अमृत वेला या जब भी समय मिले ना, मुझे याद करके सुख की, शांति की, शक्तियों की किरणें लेती जाओ। बस सर्व आत्माओं के लिए अच्छी अच्छी दुआएं देते रहो बाबा, सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, सभी आत्माएं पाप कर्मों से मुक्त हो जाएं। तो फिर कोई भी समय ऐसी कोई बात आएगी हमारे साथ या किसी और के साथ भी, तो ये अभ्यास हमें काम में आएगा। फिर हम तुरंत वहाँ पे भी उस वायुमंडल के चक्कर में ना आकर हम उनको क्या देंगे? दुआएं देंगे, ब्लेसिंग देंगे। ये भी हमें प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो अब हमें बाबा कह रहे हैं बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो। जितना आप औरों को दुआएं देते रहोगे ना, उतना उन आत्माओं को सुख की फीलिंग आएगी, शक्ति की फीलिंग आएगी। किसी के दुख में दुखी होके क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है। आज आप किसी के दुख में दुख हो रहे हो ना, इससे कोई फायदा नहीं है, आप और ही दुख का वायुमंडल बना रहे हैं। तो अभी हम किसके बच्चे हैं? सुख सागर बाप के बच्चे हैं ना। तो अब तो मुझे कभी दुख होना ही नहीं, दुखी होना ही नहीं चाहिए। जिनके बाप के पास कोई चीज होती है, समझो किसी के फादर की स्वीट्स की शॉप है, तो उसको ये लगेगा कि मैंने कभी, मुझे स्वीट खाने की इच्छा हो रही है, कोई मुझे ला के दी? नहीं। स्वीट खाने की इच्छा होगी, पापा को फोन करेगा, पापा स्वीट्स ले आओ। हाँ फिर तो कभी भी आपको किसी बात में दुख हो तो तुरंत सुख सागर बाबा आ जाओ, ये दुख ले लो। औरों की भी सुनो, सुख सागर बाबा आ जाओ, इन आत्माओं का दुख खत्म कर दीजिए, ये आत्माएं भी सुखी हो जाए। फिर भले उनके साथ कोई भी परिस्थिति है, लेकिन उनको दुख की फीलिंग नहीं है, वो उस बात में भी अपने आप को परमात्मा की छत्र छाया के अंदर रहकर सुख का अनुभव करेंगे। इसको ही कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। जब परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहते हैं ना, तो हमें ऐसे सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाला सदा अचल अडोल बनो। बाबा कहते हैं जब से आत्मा ने मुझे पहचाना, तब से सदा मौज की स्थिति में रहने वाली आत्मा बन गया। हमने बाबा की पहचान कहाँ से प्राप्त करी? ब्रह्मा के तन से। तो अब हम कौन हो गए? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, क्योंकि बाबा मिल गया ना,
अब सारी बातें बाबा को दे दो, आप सदा मौज में रहो। दिल में सदा स्वतः ये गीत बजता रहे, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में अब हमें आश्चर्य नहीं होना है, हाय ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे फलाने के साथ क्यों हुआ। ये क्या के प्रश्न ना अब खत्म हो जाने चाहिए। जब भी आपके मन में ये क्या के प्रश्न उठे ना किसी भी बात के लिए, तुरंत स्टॉप कर देना, तुरंत बाबा आप ये ले लीजिए, बाबा को तुरंत याद करना, तो स्टॉप हो जाएगा। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए तो नथिंग न्यू है ना, तो हमें तो बाबा ने सब बता दिया ना, जो कुछ भी हो रहा है ये हमारा ही हिसाब किताब है और नई बात नहीं है। हर 5,000 साल में एक बार होता ही है। आज आप जहाँ पे भी हो, जो भी पार्ट बजा रहे हो, 5,000 साल पहले भी आप ऐसे ही पार्ट बजा रहे थे, 5,000 साल बाद भी आप ऐसे ही पार्ट बजाओगे। ये एक ड्रामा है, ये कैसे रिपीट होती रहती है, इसलिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर में अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मूंझे नहीं, तब हम कौन बन जाएंगे, अचल अडोल आत्मा। स्लोगन है, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, तो शुभ वाइब्रेशन फैलते जाएंगे हमारी। जब वृत्ति मतलब होती सोचने का तरीका, जिसकी सोचने की आदत जो होती है ना, उससे वृत्ति बनती है। तो उससे क्या होता है, अगर हमारी सोच में सदा सभी के लिए शुभ भावना रहे, शुभ कामना रहे। अब किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना, हाय उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय ऐसा नहीं होता है। सदा कुछ भी बात आपको पता लगे, उनके प्रति अच्छी सोच रखना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शुभ भावना शुभकामना रखने से क्या होता है, वो वायुमंडल अच्छा हो जाता है। आज किसी का कोई स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं होगा ना, तो जितने लोग होंगे ना उनके आसपास, वो यही बोलेंगे फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। फिर उनके रिलेटिव्स को भी बताएंगे, अरे फलाना तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसे। तो क्या होता है, वो वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन उस आत्मा को और ऐसा बनाते हैं। आज अगर कोई अच्छा पढ़ता नहीं है ना, उसकी मम्मी बोलेगी ये पढ़ता नहीं है, उसके पापा बोलेंगे, उसके भाई बहन, उसके रिलेटिव्स बोलेंगे अरे ये तो पढ़ता ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस आत्मा को वो वाइब्रेशन भेज रहे हैं, अरे ये तो पढ़ता ही नहीं। उसको बोलो, आपको तो पता है ना वो पढ़ता नहीं है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, सिर्फ मदर और फादर और टीचर को पता है ये नहीं पढ़ता है, तो हमें औरों को ये नहीं बोलना चाहिए पढ़ता नहीं। उसको भी हमें घड़ी घड़ी यही समझाना चाहिए, नहीं आप अच्छे पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे। तो ये अच्छा, देखो सुनने से कितना अच्छा लगता है ना। आज हमें कोई बोले कि आप ऐसे हो ऐसे हो, और यही कोई आए कोई हमें पॉजिटिव बोले तो अच्छा लगता है ना। तो आप ऐसे उसको बार 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 बोल के उसको पढ़ाना सिखाओ। उसके रिलेटिव्स, उसके संबंधी जो भी है ना, सबको ये बोलो नहीं पढ़ता है, ये अच्छा पढ़ेगा पढ़ेगा, पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है। तो देखो वो कैसे पढ़ेगा वो। ऐसे करके हमें हर एक बात में शुभ सोचना है, शुभ भावना शुभकामना रखनी। तो वो वाइब्रेशन फैलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा को ना शक्ति आती। तो वो उस आप उस आत्मा को पॉजिटिव शक्ति भेज रहे हो और वो आत्मा करने में सफल हो जाए।